सदक़े के फ़ायदे। ये हाफिजुल असद का ज़माना था। दमिश्क का मारूफ और मशहूर ताजर रात के पिछले पहर सड़कों पे टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दम घुटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं था। दुनिया की हर आसाइश के होते हुए बेबसी का ये आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ ख़त्म होता महसूस हो रहा था। मुल्क के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक नन्ही सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, वो भी दम तोड़ गई जब वहाँ कई महीने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर ने आखिरकार एक दिन आकर नरमी से समझाया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा है और अक्लमंदी यही होगी कि बाद की का टाइम अब अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। रात के इस पहर बेखबरी के आलम में न जाने कितनी देर टहलता रहा। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब टहलते टहलते वो एक तंग से बेरौनक पुल पर पहुंच चुका था। सड़क पार दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नीचे खातून खड़ी किसी आदमी से गुफ्तगू कर रही थी। 30 साल के लगभग होगी। खातून का अंदाज मिन्नत समाजत वाला था, जबकि बंदा कोई उबाश किस्म का था जो कि उसकी बात नहीं मान रहा था। उसके चलने की रफ्तार खुद ब खुद आहिस्ता हो गई। कानों में जब आवाज़ पहुंचना शुरू हुई तो खातून कह रही थी, खुदा के लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जबकि वो बाश किस्म का बंदा इस खातून की कीमत आधी से भी कम देना चाह रहा था और ये कि तुम्हारी इससे भी कम कीमत बनती है बोल रहा था। फिर वो कंधे उचकाता हुआ चल पड़ा और खातून हसरत की तस्वीर बनी खड़ी रह गई। वो थोड़ा आगे जाकर मुड़ा और खातून की तरफ चल दिया। उसे नज़दीक आता देखकर खातून चुकन्नी हो गई। उम्मीद भरी नज़रों से करीब आते को देखने लगी। नज़दीक पहुंचने से पहले खातून आगे बढ़ी। इसका अंदाज ऐसा था जैसे अपने आप से ज़बरदस्ती कर रही हो। उसने करीब पहुंचकर सलाम किया। खातून ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और टटोलती नज़रों से देखा और थोड़ा करीब होते हुए मानी खेज अंदाज बनाकर पूछा, क्या मूड है? वो पीछे हटा और नरमी से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने अभी गुजरते हुए तुम्हारी इस आदमी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। मुझे बताओ मेरी बहन, तुम्हारा क्या मसला है? इस तरह पूछना था कि खातून जो कि मजबूत दिखाई देने की कोशिश कर रही थी यकदम रूहानसी हो गई। बोली, भाई कसम है उस ज़ात की जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है, मैं इस टाइप की औरत नहीं हूँ जो इस वक्त घर से निकलकर सड़क पे किसी का इंतज़ार करे, मगर मैं बहुत मजबूरी के आलम में इस वक्त इस जगह पे हूँ। उसे लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। उसने मज़ीद नरमी से कहा, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है बहन, मुझे बताओ क्या बात है। बोली, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शौहर को फौत हुए साल होने को है। शुरू में तो पड़ोसी रिश्तेदार कुछ मदद वगैरह कर देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हाथ खींच लिया। घर में राशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, किराएदार का सब्र भी ख़त्म हो गया है। उसने कल शाम तक आखिरी मोहलत दी है, अगर किराया ना दिया तो सामान समेत घर से निकाल देगा। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि अपने आप को, ये कहते हुए उसकी आवाज़ बैठ गई। उसने भी जल्दी से दूसरी तरफ मुड़कर बहाने से अपने आंसू साफ किए। फिर मुड़कर जल्दी से बोला, बस बस ठीक है बहन, कोई बात नहीं। और अपनी जेबों में हाथ डाले तो पता चला कि जेबों में जो रकम है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस आलम में वो निकला था उसे तो होश ही नहीं था। उसने खातून से कहा, फ़िलहाल ये रखो और मुझे अपना एड्रेस बताओ। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खातून बेयकीनी के अंदाज में इसकी तरफ देख रही थी कि उस पर यकीन करे या ना करे, जैसे सोच रही हो कि इस पे भरोसा करे कि ना करे। उसने फिर से यकीन दहानी कराने की कि तुम जाओ
एड्रेस बताओ दो। बस इसने आखिरकार एड्रेस बता दिया और फिर एक तरफ को चल पड़ी। थोड़ी देर तक खातून को जाता देखने के बाद वो मुड़ा और वापसी की तरफ तेजी से कदम उठाने लगा। घर पहुंचकर उसने काफ़ी मिकदार में नकदी ली और ड्राइवर को बड़ी वैन निकालने को कहा। फिर खुद ड्राइव करते हुए शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर से राशन की बड़ी मिकदार वैन में भरी और खातून के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर सारा राशन इसके घर उतारा। बाकी की रकम खातून को दी और कहा सुबह किराएदार से वो खुद बात कर लेगा और किराए का मामला निपटा देगा और इंशाल्लाह हर महीने मखसूस रकम आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये कहकर जल्दी से बिना कुछ कहे सुने वापस मुड़ गया। खातून बुत बनी बेयकीनी के आलम में खड़ी आंसू भरी निगाहों से देखती रह गई। वो वेन समेत नज़रों से ओझल हो गया। इसकी कैफियत अब काफ़ी बल्कि बहुत मुख्तलिफ थी। इसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। कुछ घंटों पहले जो इसकी हालत थी वो अब यकसर बदल गई थी। अब उसे हफ्ता 10 दिन गुजारने की जो फिक्र थी वो थोड़ी कम हो गई थी। हफ्ता 10 दिनों का ख्याल आते ही उसने कागज़ कलम लेकर खातून का एड्रेस लिखकर वसीयत लिखी कि हर माह बाकायदगी से 4 लोगों के माकूल से बढ़कर खर्चे की रकम इस एड्रेस पर भिजवा दी जाए। कागज़ को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब उसे लग रहा था कि वो अपने आखिरी सफ़र के लिए तैयार है। वो थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। या फिर हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, फिर मज़ीद 10 दिन गुजर गया, पूरे 15 दिन गुजर गए। घर वालों के कहने के बावजूद अस्पताल नहीं गया और फिर पूरा 1 महीना गुजर गया। अगले महीने की रकम भी इसने फ़ौरन भिजवा दी। फिर ऐसे एक एक महीना करते पूरा साल गुजर गया और वह मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल, फिर 10 साल गुजर गया और फिर पूरे 20 साल गुजर जाने के बाद एक रात वो मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा, वजू करके तहज्जुद शुरू की और सजदे में दुआ करते करते इसकी सांसें ख़त्म हो गई। इस जहान फ़ानी से सजदे की हालत में रुखसत हो गया। ये सच्चा वाक़या है, यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि असल खुलासा तो अब शुरू होता है। घर वाले जब सुबह उठे तो इसको सजदे की हालत में मुर्दा पाया। अफसोस के साथ साथ घर वालों के इस बात की खुशी सी भी थी कि अच्छी और मुबारक मौत हुई है। तजहीज़ और तकफीन और दीगर इंतजामात के बाद औलाद का तजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया तो वो बंद लिफाफा भी निकल आया जो कम अज़ कम 20 साल पहले की तारीख का इनके वालिद के हाथ का लिखा हुआ था। और इसका मतलब था कि इस लिखे गए एड्रेस पे 20 साल से रकम दी जाती रही है। लिफाफा पढ़ने के बाद इनको पता चला कि वालिद साहब को फौत हुए 7 दिन हो गए हैं, जो कि तजहीज़ और तकफीन और रिश्तेदार लोगों के मिलने मिलाने में निकल गए हैं और वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। रकम लेकर वो लोग इस एड्रेस पर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाने पर खातून बाहर आई, जो कि अब 50 से ऊपर की हो चुकी थी। सलाम दुआ के बाद ताजर के बड़े लड़के ने खातून से मुअद्दब अंदाज में कहा, हम आपको वालिद साहब की तरफ से जो माहाना मखसूस रकम है वो देने आए हैं और माजरत चाहते हैं कि रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई। वो असल में खातून जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपके वालिद साहब के हम पर बहुत एहसानात हैं। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा और उन्हें बताइएगा कि हम हमेशा उन्हें अपनी दुआ में याद रखेंगे। और मेरी तरफ से आदाब के साथ इन्हें बताइएगा कि अब इन्हें रकम भेजने की ज़रूरत नहीं है। बेटा हैरानगी से बोला, क्यों, अब क्यों नहीं है ज़रूरत रकम की? खातून ने खुशी के आंसुओं में मिली आवाज़ में जवाब दिया, अल्लाह के फजल से महीना पहले मेरे बेटे की मुलाजमत लगी थी और 7 दिन पहले ही बेटे इसको इसकी पहली तनख्वाह मिली है। खातून रवानी में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, जबकि लड़कों के कानों में खातून का यही जुमला अटक कर रह गया, 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को इसकी पहली तनख्वाह मिली है। 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को इसकी पहली तनख्वाह मिली है।